हसन मुर्तज़ा साहब, इस वक्त ट्विटर पे एक शख्सियत का ट्वीट है, शख्सियत का नाम बता करके गुनाहगार होना नहीं चाहता, आप मुलाहिज़ा कीजिए उन्होंने लिखा क्या है। जरदारी और नवाज शरीफ ने पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ था। 130 150 वाली चीनी 53 में बेचते थे, 10 लाख का हज 2.5 लाख में करवाते थे, 170 वाला डॉलर 100 रुपये से कम था, 135 रुपये लीटर वाला पेट्रोल 70 रुपये का दे रहे थे। वो तो शुक्र है इमरान खान ने आकर सबकी आंखें खोल दी। सर, आपका जवाब। ये है कि हम बिल्कुल लेमैन है जी, हम कोई फैक्ट एंड फिगर की बात नहीं कर रहे। इन्होंने एक बात की है जी कि मुल्तान में चीनी 90 रुपए की मिल रही है। मैं पूरे पंजाब में मैंने शहरों का पता किया है, जहाँ पे चीनी 160 रुपए, 150 रुपए, 155 रुपए में मिल रही है और ये कहते हैं कि 90 रुपए में है। अब इनकी किस बात पे बंदा यकीन कर जाए। एक तो इतना इस तरीके से बात करते हैं कि कोई आदमी बेचारा ये मानने को तैयार नहीं होता। मुल्तान पे आप किसी को बीपर पे अभी ले लें और उनसे रेट पूछ रहे हैं कि मुल्तान में रेट क्या है चीनी का, आपको बताएंगे 150 रुपए है। अब KPK में, बलोचिस्तान में, पंजाब में कहीं भी चीनी हो जाए कहेंगे जी मिलें तो इनकी हैं, 3 मिलें जो है जी वो तो इनकी हैं। भाई बिजनेस करना कोई जुर्म नहीं है, बिजनेस सारे करते हैं, इसमें कौन से अर्ज की बात है। लेकिन आप हुकूमत है, आपकी जिम्मेदारी है, आपने पूरी करनी है। आप लोगों पे अपनी जिम्मेदारी डाल रहे हैं और आप खुद बदल सुनना होते जा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है निकलवाएं मिलों में से। आप दूसरे 3 सूबों को तो चीनी जो है वो 90 रुपए की दें। आप दूसरे 3 सूबों में तो पेट्रोल जो है वो 80 रुपए का दें। आपने आप खरीदते कम है, आप को कीमत बढ़ा देते हैं। आपसे जवाब पूछो, आप कहते हैं नहीं इनकी है। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, इस तरह नहीं मुमकिन होता। जब हम भी हुकूमत में थे, BJP MLN की हुकूमत थी, जो जिम्मेदारियां हमारी थी हम लेते थे, जो उनकी थी वो लेते थे। क्या उस वक्त हमारे खिलाफ, फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं निकलते थे? आज आप अपनी जिम्मेदारी सिर्फ ये समझते हैं कि टीवी पे आकर ये कह दें कि जी पेट्रोल और महंगा होगा, बिजली और महंगी होगी। हम जिम्मेदार नहीं है भाई, जिम्मेदार आप है। आप अगर पिछली हुकूमतों को कोसते हैं तो कोसते रहे। अवाम ने तो ये चीजें नहीं देखनी। अवाम ने तो देखना है कि उस वक्त डॉलर का क्या रेट था, उस वक्त पेट्रोलियम का क्या रेट था, उस वक्त बिजली का क्या रेट था और आज क्या रेट है। राइट सर। इब्राहिम खान साहब, सर एक तो ये इस तरह नहीं चलेगी। राइट सर, इस तरह से नहीं चलेगी। इब्राहिम खान साहब, सर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट अब से 24 मिनट पहले एक हस्ती ने ट्वीट किया है और ये आपके लिए लम्हे फिक्रिया है, क्योंकि ये मौसूफ अपने तरफ से इस तरह की बातें नहीं करते, इनका ये मैंडेट नहीं है। एक तकरीबन सरकारी एंकर हैं, नाम लेकर के मैं क्यों गुनाहगार हूं, पूरा पाकिस्तान समझता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये वो 2 अनमोल रतन हैं कि जो अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ करके आपके हर गलत को, यानी हुकूमत वक्त के हर गलत को सही साबित करते रहते हैं। कभी एक हज़रत पाकिस्तान में पेट्रोल के कुएँ दरियाफ्त करवा देते हैं, कभी कोई कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई और अनोखी मादनियात निकल पड़ी है। मैं नाम लिए बगैर ट्वीट इनका पढ़ रहा हूँ। हुजूर पहले इस ट्वीट का जवाब दीजिएगा और बाद में हसन मुर्तज़ा साहब का। लिखा है, इमरान खान साहब आम पाकिस्तानी ख़वातीन और हजरात की नब्ज़ पर हाथ रखें, आप लरस जाएंगे। 146 रुपये लीटर पेट्रोल, 130 रुपये किलो चीनी, 410 रुपये लीटर खाने का तेल, 85 रुपये किलो आटा, 24 रुपये यूनिट बिजली। आवाम आपको इसका जिम्मेदार समझते हैं। खुदा न खास्ता महंगाई काबू ना आई तो आप गए। हुजूर ये कोई आम ट्वीट नहीं है, ये कोई आम आदमी नहीं है। जब मैं सरकारी कह रहा हूं तो आप समझ लीजिए कि ये चुनिंदा और मुकर्रब शख्स है और ये अपनी मर्जी से ऐसी बात नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे होंगे। जो भी वो शख्स हैं उनकी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है और 2023 के इलेक्शन में आप एक चीज़ क्लियर सामने आ जाएगी, क्योंकि अवाम का मैंडेट है, जिसको मर्जी चाहे वो बनाए। हम लोगों ने अभी ये कह रहे हैं कि जी वो चीनी हमने देखें चीनी का क्या यूटिलिटी स्टोर्स पे आपको 99 रुपीज़ की मिल रही है
और उसके नहीं सर, काइंडली थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा सर काइंडली, सॉरी टू इंटरवीन यू, आपने इंतहाई इख्तिसार के साथ इस सवाल को दफन कर दिया। सर, ये 2023 के इलेक्शन तक नौबत नहीं जाने की, इस ट्वीट का मतलब ये है कि तो आप गए का मतलब तो आप सब बेरोजगार हो गए का मतलब हुकूमत गई। ये 2023 के इलेक्शन की नौबत नहीं आने की, इस ट्वीट का मतलब ये है, और ये कोई आम आदमी नहीं है। अच्छा जी, मैं उसी के जवाब में बता रहा हूँ कि ये जितने बड़े माशाल्लाह कोई प्रोफेसर हैं, कोई माहिर फल्कियात हैं, ये जो भी हैं जिन्होंने ये ट्वीट किया है, मैं आज आपको बता रहा हूँ ये हुकूमत 2023 तक कहीं नहीं जा रही, ये यहीं पे मौजूद है और इसने मौजूद रहना है इंशाल्लाह। और 2023 के इलेक्शन में भी आप देखेंगे बहुत से हालात मुख्तलिफ होंगे। ये पूरी दुनिया में एक तूफान आया है। और प्राइसेस के हवाले से मैं खास तौर पे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी पे लेके आना चाहता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद ये सारे जो हैं डिमांड सब्जेक्ट्स हैं, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जितनी है, ये चीनी है, ये आटा है, ये मकसद है सारे डिमांड सब्जेक्ट्स हैं, इदारों अपने सूबों को कंट्रोल करने हैं। तो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि यहाँ पर हमने क्या सिस्टम इवॉल्व किया है, जरा सुन लीजिए। तो सिस्टम ये है सर कि हमारा राना अरशद साहब, सर 2 मिनट में मैं आपके पास आ रहा हूँ। राना अरशद साहब जी, इब्राहिम खान साहब प्लीज गो ऑन। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाह रहा था कि आप हमारा जो सिस्टम हमने इवॉल्व किया है यहाँ पे सस्ती अशिया के लिए, एक तो यूटिलिटी स्टोर है, वो हर जगह पे हो नहीं सकता, तो जहाँ पे देहात हैं, गांव हैं, वहाँ पे हमने वो दुकानदार जो हैं उनको डिजिग्नेट कर दिए हैं डीसी साहब के उनके बैनर के साथ कि ये कंट्रोल रेट पे आपको ये अशिया यहाँ से मिलेंगी, और ये जो हमने पैकेज बनाया है 30% डिस्काउंट का, वहाँ से वो ये भी अवेल कर सकेंगे। तो अवाम को जो है वो रिलीफ आने वाला है। और वो जो साहब जिन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन बताई है वो उनको मुबारक हो। पहली बात तो ये है कि हमारी कोई रोजी रोटी नहीं है, ये सियासत के हम बैठ के हमारा मकसद है, नौकरी खत्म होने वाली है, अल्लाह माफ करे। ये जिन लोगों ने सियासत को जो है कारोबार बना रखा था वो पूरी दुनिया के सामने है। कुछ लंदन बैठे हैं तो कुछ अस्पताल के बहाने में बैठे हुए हैं। तो मैं आज आपको अपनी बात कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कि एक पाई भी साबित हो जाए करप्शन की तो अल्लाह ना मुझे आखिरत में बख्शे और ना पाकिस्तान के अवाम बख्शे। माज़अल्लाह सर, इस जज्बे के साथ इस मुल्क में आए हैं। यकीन है आपकी बात का सर, जज्बे के साथ यकीन है आपकी बात का, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जज्बे के साथ इस मुल्क में आया हूं कि मैंने अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करना है, अपने मुल्क के लिए काम करना है। हमारी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है, राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा इब्राहिम खान साहब। राना अरशद साहब, मैं राना अरशद साहब के पास जाऊंगा। राना अरशद साहब सर, मैं वही सवाल आपसे भी करना चाहूंगा। सर, इब्राहिम खान साहब ने इस ट्वीट को बड़ा लाइटली लिया है, आप समझ तो गए होंगे कि मैं किस ट्वीट की बात कर रहा हूं। साहब, आजकल के एंकर या तजिया नगार जो पीटीआई के कंटेनर पर हुआ करते थे, वो मुबश्शिर लकमान हो, या मैं समझता हूं कि कामरान खान साहब का तजिया हो, या हसन निसार का हो, या मैं समझता हूं कि और जो है वो हकीकत के करीब पहुंच चुके हैं। जो बात 16 अक्टूबर का जलसा पीडीएम का फैसलाबाद में मरियम नवाज शरीफ ने बात की, जो बात 31 अक्टूबर को डीजी खान के जलसे में शहबाज शरीफ ने की, या जो कल मेरे कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की कि हम आवाम के हकूक के लिए अब हम उनसे दूर नहीं रह सकते, हम आवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। जॉइंट सेशन के लिए मियां शहबाज शरीफ साहब ने तमाम पार्लियामानी लीडर्स को ऑन बोर्ड ले लिया है। पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर हम एहतजाज भी करेंगे और हम देखेंगे ये माफिया की हुकूमत जो है अब ये मुल्क के लिए नहीं, ये आवाम के लिए, ये इदारों के लिए जो है ये खतरे की अलामत बन चुकी है। अब इनका जाना ठहर चुका है। एक ही है कि शफाफ, नीट एंड क्लीन इलेक्शन होने चाहिए। ये डस्के के इलेक्शन की रिपोर्ट आ गई कि क्या फरदौस अशकवान ने गोल खिलाए, ये सारी इमरान खान की डायरेक्शन थी, ईवीएम मशीन की कंटिन्यूटी। अब ये चीजें एक्सपोज हो गई हैं और मैं समझता हूं कि मालम जब्बे के केस में परवेज खटक को क्लीन चिट, खुसरू बख्तियार को क्लीन चिट, परवेज इलाही को क्लीन चिट, और हकीकत में ये एक इंटरनेशनल एजेंडे पे आए थे। मेरे प्यारे मुल्क की
बुनियादों को खोखला करके चले गए। और आज मैं परेशान हूं कि मेरे मुल्क का गरीब जो रहने वाला है वो परेशान है। उसके लिए रोटी 2 टाइम की नहीं, गैस महंगी, बिजली महंगी, रोटी महंगी, ऑयल जो नवाज शरीफ के दौर में 135 रुपए का लीटर था, 450 रुपए का कुकिंग ऑयल घी हो चुका है। चीनी 50 रुपए किलो थी, ये 150 रुपए। राइट सर, राना अशद साहब सर, आपका जवाब शुक्रिया के साथ मौसूल हुआ है। जनाब, आप अवामी दुखों का इजहार फरमा रहे हैं, इब्राहिम खान साहब मुस्कुरा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।